कहा गया था कि अश्वत्थामा मर गए, पर मरा तो अश्वत्थामा हाथी था और नाम मेरा लिया गया, क्रोध आ गया। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, सत्य में क्रोध की भी जरूरत नहीं होती, पर जब झूठ का क्रम होता है और झूठ पर झूठ जब बोला जाता है तब क्रोध प्रकट भी होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होगा। वो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है, अश्वत्थामा को क्रोध आया, संकल्प ले लिया पांडवों को मैं छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा। और आज जिस कक्ष में अश्वत्थामा रहते थे उस कक्ष के बाहर अश्वत्थामा बैठे, रात्रि का समय था, आधी रात्रि में एक उल्लू उड़ता हुआ आया, वृक्ष में कौवे के बच्चे थे, उल्लू उड़ता हुआ आया और उल्लू उड़ता हुआ आकर वो वृक्ष में जो कौवे के बच्चे थे, कौवे का जो कोटर था, उस कोटर को देखा। देखकर उल्लू ने विचार करा, दिन में यह कौवा अपने बच्चों को मारने नहीं देगा, इसलिए मैं रात को मार देता हूं। और उल्लू ने आधी रात को उस कोटर में से कौवे के बच्चे को मारा। अश्वत्थामा ने यह देख लिया, अश्वत्थामा ने यह देखा कि उल्लू आधी रात को आया, कौवे के बच्चों को आधी रात को मारा। यह अश्वत्थामा ने देखा। जो हम देखते हैं वो हम करने का प्रयास करते हैं। जो हम देखते हैं वो हमें करने का प्रयास करते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, हम किसी माता पिता को ये मना नहीं करेंगे कि आप अपने बच्चे को ये मत बताओ या वो मत बताओ। हमारा निवेदन केवल इतना सा है, अपने बच्चों को जो हम दिखाएंगे, अपने बच्चों को जो हम बताएंगे, वो बच्चा जो देखेगा, बताया जाएगा, उसके अनुसार वो बच्चा चलेगा। हम पहले भी कथाओं में बोल चुके हैं, आज फिर कहते हैं, राष्ट्र के कुछ लोग सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगती। राष्ट्र के कुछ लोग सुधर जाएं तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगती। पहले नंबर पर है कलाकार, जो नई नई फिल्मों का निर्माण करते हैं। अगर ये नई नई फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं और बेटियों को सही तरह के कपड़े पहनना सिखा दें तो फिर राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगती। दूसरे नंबर पर है नीतिकार, राष्ट्र के राजनेता जितनी बात कहते हैं उतना अमल करना सीख जाएं तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगती। तीसरे नंबर पर है पत्रकार, अपनी कलम को जैसा पूर्व में सत्य के पथ पर चलते थे ऐसा ही सत्य लिखना चालू कर दे तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं। चौथे नंबर पर है सलाहकार, जो आपको सलाह देते हैं, तो इस कपड़े में अच्छी नहीं लग रही, ये वाले पहन, बाल और छोटे कटवा लो, थोड़े और बढ़ा लो, थोड़े कान में ऐसा कर लो, थोड़ा सा यहाँ और कुछ, एक काम करो यहाँ और एक तार पिरो लो,
अरे, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, तो ये यहां भी एक कुंडल पहन लो। ये तुम्हें सलाह देने वाले मिलते हैं ना, अगर ये सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगेगी। और 5वें नंबर पर हैं कथाकार। जितनी बात कहते हैं खुद भी अमल करना सीख जाएं तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगेगी। ये इतने बड़े बड़े प्रवचन तो दे देते हैं, बड़ी बड़ी गादी सिंहासनों पे बैठकर खूब बोलते, पर इनको भी तो सुधरने की जरूरत है कि कहना ही कहना करेंगे, बोलेंगे ही बोलेंगे केवल। 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000 को इकट्ठा कर लिया और बोलने में लग गया। स्वयं सुधरो, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इतना आप ज्ञान देते हो, इतनी विद्वत्ता रखते हो, इतना बोलते हो और खुद नहीं सुधर पा रहे, अपने आप को नहीं सुधार पा रहे। जब कलाकार, नीतिकार, पत्रकार, सलाहकार और कथाकार ये 5 सुधर गए तो फिर मेरा भारत वही सोने की चिड़िया बन गया। फिर सोने की चिड़िया सुधर नहीं रहे ना। दिक्कत तो यहीं पड़ी हुई है कि सुधरने को तैयार नहीं है। कैसे सुधरे, कैसे सुधरे? रोज चिल्ला रहे हैं, रोज प्रतिदिन। एक निवेदन आप सबसे है, जहां सत्य की जरूरत हो, जहां धर्म की जरूरत हो, जहां नेक कर्म की जरूरत हो, जहां अच्छे कार्य की जरूरत हो, वहां अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर रखना। जहां बुरा हो रहा हो वहां से पीछे रहो। कथा के दूसरे दिन कहा था, ढोंग और प्रपंच की जिंदगी से ढंग की जिंदगी जी लो, आप रूप अपनी जिंदगी सुधर जाएगी। ज्यादा भटकने की जिंदगी नहीं। एक कल रात्रि को जब 8:30 बजे दीदी कोई से मिला रहे थे, उस समय पर कोई बहन ने एक बात कही। जल्दी में थे, हमें कोई समय तो नहीं था मिलने का। वैसे तो हम लोग मिलते नहीं है, जैसा नियम है कि हम लोग मिलते नहीं है वैसे, परंतु ये ना जाने अर्चना दीदी का कुछ प्रेम भाव था। उनका कहना था कि कुछ धार्मिक संस्थाएं थी जिनसे मिलने का क्रम था। तो एक मां ने कहा, आप आशीर्वाद दो, मेरा बेटा भी कथा में आना चालू कर दे। ये मां ने कहा, आप आशीर्वाद दो कि मेरा बेटा भी कथा में आना चालू कर दे। मैं उन मां से कहना चाहूंगा, ये छत बनाने वाला मिस्त्री जो होता है ना, मिस्त्री बोलते हैं इधर, छत बनाने वाला, तुम्हारे घर में जिसने छत बनाई, तुम्हारे घर में जिसने बाथरूम बनाई, छत बनाने वाला जो मिस्त्री होता है, मकान बनाने वाला जो होता है, वो छत का ढाल सही रखता है तो पानी एक बूंद भी छत में नहीं ठहरता है। बाथरूम में पानी गिरता है तो एकदम ढाल में अगर बाथरूम है तो पानी रुकेगा नहीं, पानी चले जाएगा। ये मिस्त्री की गलती है कि छत एकदम फ्लैट डाल दी तो पानी बाथरूम में नहीं जा रहा। उसी तरह मिस्त्री है माता पिता, अगर पहले से ढाल में ढाल के रखते तो ये रसक के शिव पुराण पर चले जाते। ढाल सही नहीं है। हम कह रहे कथा में चलो, हम कह रहे एक लोटा पानी चढ़ाने जाओ, हम कह रहे मंदिर जाओ, ढाल सही नहीं है ना। जिसका ढाल सही है वो ये बैठे, सबका ढाल सही है।
कि इनका सबका ढाल सही है। कितनी दूर दूर से आए, कोई जलगांव से, कोई भुसावल से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, 300-300 500-500 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ कथा सुनने आए। ढाल था, वहां से रिसके तो डायरेक्ट बुरहानपुर में अटके। इनका ढाल सही है, और कई कई बुरहानपुर में भी दे रहे होंगे, इनका ढाल ठीक नहीं है। एकदम फ्लैट, फ्लैट मतलब अकड़ में नहीं जाऊंगा, मुझे बुलाया नहीं, मेरे से कहा नहीं, मैं क्यों जाऊं? अरे पगला, बारिश के पानी में छत्ती सड़ जाएगी। जो पानी छत में भरा रहता है वो छत को सड़ा देता है। इसलिए थोड़ा सा ढाल में रहो, मतलब भगवान के भजन में रहो और संसार से ढंग में रहो, तो तुम्हारा जीवन सुधर। ढाल में रहिए। अपने जीवन को सही जीने का प्रयास करो। मरते समय सारी इंद्रियां बेकार हो जाती हैं, सारी इंद्रियां। नेत्र बुढ़ापा आते आते दिखना बंद, कान बुढ़ापा आते आते सुनना, बोलते जाओ जरा, बोलो रे बरहानपुर वाले, सुनना बंद। बुढ़ापा आते आते हाथ थर 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 कांपे, बुढ़ापा आते आते घुटना चलने नहीं दे, पाँव चले नहीं, बुढ़ापा आते आते शरीर धूजे, बुढ़ापा आते आते सारी इंद्री खराब हो जाती है। मुंडा का सारा सोफा सेट निकल जाता, सब खराब हो जाता। केवल बुढ़ापे तक एक ही इंद्री ठीक रहती है, वो ये जीवान है। मरते दम तक एकदम जोरदार रहती है। अगर कोई शक्कर की जगह नमक खिला दे मरने वाले व्यक्ति को, तो मरता हुआ भी कह देता है चाय में नमक डाल लाई, शक्कर नहीं डाला। जीवान, ये इंद्रिय इतनी विचित्र है, सारी शिथिल हो गई, सब बेकार हो गई, पर ये बेकार नहीं हुई। मरते मरते तक भी कह देती है छोरा को बुला लो, मेरा अंतिम समय चल रहा है, अभी भी आ सकती है। ये 2 तोले की जीवान में अभी भी आ सकती। बोल मेरी जीवा हरि हरि, बोल मेरी जीवा हरि। 10-10 भोजन पान